प्यारे भैया बहनों, मैंने पिछले वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था। आज हम वर्गमूल निकालने की एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिससे आप पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल अत्यधिक सरल तरीके से मौखिक भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ये सारणी याद रखनी पड़ेगी। एक समूह तक ये संख्या है और यहाँ इसके वर्ग में लिख रहा हूँ। तो अपना टॉपिक रहेगा पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। संख्या है अपनी और उसके वर्ग। तो आपको 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद हों। 1 का वर्ग 1, संख्या 2 है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये उसी संख्या में अपने गुणा कर दिया। इसको कभी कभी अब ये वास्तव में वैदिक विधि कहलाती है और इससे अपन मौखिक वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का। पूर्ण वर्ग संख्या मैंने बताई थी जिसका दशमलव में वर्गमूल नहीं आए। तो आपके कोर्स में 4 अंक 5 अंक तक की संख्या है जिनका आपको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए ये संख्याएं जो वर्ग आई हैं, ये संख्याएं, इस संख्या का वर्गमूल 4 होगा, इसका 6 होगा। तो हम देख रहे हैं किसी भी संख्या में ये संख्याएं हैं जिनका आपको वर्गमूल दिया जाएगा। आगे और बढ़ती जाएंगी संख्या 11, 12, पर इकाई के अंक को अपन को ध्यान देना है। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए आवश्यक है कि उसके इकाई के अंक में क्या न हो। अब इसके इकाई के अंक में 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ रहा है किसी भी संख्या के इकाई के अंक में। किसी भी संख्या में 2 आया है क्या? देखिए यहाँ 0 आया इकाई के अंक में, यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, ये 6 आया, 5 आया, 6 आया। तो न तो 2 आया है न ही 3 आया है। कोई भी संख्या का उसी में उससे से गुणा करें तो इकाई के अंक में 2 कभी नहीं आएगा। कोई भी संख्या आप ले लें, उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें आपका क्या जाए इकाई के अंक में 2, इकाई के अंक में 3 आ जाए, ऐसी भी संख्या संभव नहीं है। 4 आ सकती, 4 आ गए, 5 भी आया है, 6 आया है, 7 आया है क्या? नहीं, 7 नहीं आया। 8 आया क्या? नहीं आया। बाकी के सभी अंक आए हैं। 1 आया है, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। आई कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1, 4, 5, 6, 9 और 0। 10 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 2, 3, 7 अथवा 8 आता है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो ये नियम लिख लीजिए। नियम ऐसी संख्याएं जिसके
इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8, 7, 8 आते हैं वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, 5222 पूर्ण वर्ग संख्या, इसका दशमलव में वर्गमूल आएगा। 5223 इकाई के अंक में 2 आया, 3 आया। 4377 7 आ गया। 1228, ये कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बचे हुए अंक हैं ये जो आए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे अपना ये 5 आया इकाई का अंक, 25 मान लो इकाई का अंक 5 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किंतु हम कहें 55 इकाई का अंक 5 है पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 7 49, 8 8 7 7 का गुणा 49, तो 49 का वर्गमूल 7। अगली संख्या है 8 और 8 का गुणनफल 64। तो 64 से संख्या क्या है, छोटी है, तो इसका वर्गमूल 7 दशमलव कुछ होगा, 8 होगा नहीं। पर यह निश्चित है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 आते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ठीक, पर इस बात को ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके इकाई के अंक में ये आ जाए वो पूर्ण वर्ग हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब आइए अपन आगे और बढ़ते हैं। अब यदि ये नियम आपको मालूम हो, किसी संख्या के इकाई के, एक तो ये संख्या और इनका वर्ग आपको समझ में आ गया है। अब किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 हो तो उसका वर्ग हम एकाधिक एंड पूर्वेण द्वारा जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग बराबर 5 गुणित 5 बराबर 25। 15 का वर्ग 15 गुणित 15 बराबर 225। 25 का वर्ग बराबर 25 गुणित 25 बराबर 625। 35 का वर्ग बराबर 35 गुणित 35 बराबर 1225। इसी तरह से 85 का वर्ग बराबर 85 गुणित 85 बराबर 7225 इत्यादि। ये वर्ग आप ऐसी संख्याओं के आप करना कुछ नहीं है। एकाधिक एंड पूर्वेण इकाई के अंकों का गुणा 25 है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है दोनों के अंक समान हैं, इसका एक अधिक करके गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 1 अधिक 2 का 1 अधिक 3, 3 दूनी 6, 3 का 1 अधिक 4, 4 3 12, 8 का 1 अधिक 9, 9 8 72। इस तरह से तो ये नियम यदि आपको मालूम है तो आप मौखिक निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। आइए अब हम एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या
चुन लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि इस विधि से कितनी जल्दी आ जाता है। केवल आपको ये सारणी का ये याद रखना है। अब मान लो कोई आपकी संख्या ऐसी है 72, 72 × 72, 2 से गुणा किया आपने, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, साथ ही 49 ने 1 50, 4 4 8 1 5। मान लो प्रश्न आपको दिया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न आपका बना, प्रश्न 5184 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक, इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो गई। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका उत्तर अपने पास है। इसका उत्तर अपने पास कितना है? 5184। इसका ये प्रश्न और इसका उत्तर 72। जैसा अपन भाग विधि में किया था, इकाई की ओर से जोड़े बनाते हैं। इस संख्या का इकाई की ओर से जोड़े बनाए अपन ने 5184, ये 2 अंक, ये 2 अंक। अब इस दहाई के ये जो जोड़े का पहला जोड़ा है, इसका इकाई का अंक क्या है? 4। तो हम देखते हैं 4 कब मिलता है? जब इकाई का अंक 2 हो, 2 का 2 में गुणा होता है तो 4 मिलता है। या 4 कब मिलता है? 8 का 8 में गुणा हो तो 4 मिलता है। तो हम इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो हम लिख लें उत्तर में, फिर आप मौखिक आपको बताना है कि वर्गमूल क्या होगा। उत्तर 5000, चूंकि 5184 के इकाई का अंक 4 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। ये हमने अंदाज लगाया कि या तो 2 होगा या 8 होगा। अब जो दूसरा जोड़ा है, दूसरा जोड़ा अपना क्या है? दूसरा जोड़ा है 51। 51 में अपनी संख्या क्या हो सकती है? बड़ी से बड़ी संख्या 8 8 या 64 बड़ी हो रही है। साथ ही 49, 49 51 से छोटा है। तो इसके दहाई का अंक क्या हो सकता है? और संख्या के दहाई का अंक 7 होगा। 8 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 8 का 8 में गुणा करेंगे तो अपने को 64 मिल जाएगा। अब ये डिसाइड करना है कि इसके इकाई का अंक 2 है या 8 है। तो यदि आप जाने कि दहाई का अंक मिल गया 7 और 5, इसका वर्ग कितना होता है? इस विधि से 7 का 1 अधिक 8, 8 सत्ते 56 25। ये संख्या 56 25 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है। हमको मालूम है छोटी संख्याओं का वर्गमूल छोटा होता है, बड़ी संख्याओं का वर्गमूल बड़ा होता है। तो इसके दहाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक होगा, वो 8 न होकर 2 होगा, क्योंकि ये अपने को जजमेंट करता है जिसके इकाई का अंक 5 होता है। हम जानते हैं 5625 का वर्गमूल 75 होता है। ये संख्या 5625 से कैसी है? छोटी है।
तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 7, दाही का अंक 7 और इकाई का अंक 2 होगा। यही अपन ने संख्या में गुणा करके निकाला था। तो अतः संख्या का वर्गमूल 72 है, 72 है। ये नहीं हो सकता 5600, ये 7, 8 ये नहीं हो सकता इसका वर्गमूल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका वर्ग और बढ़ा जाएगा। ये संख्या 5184 है अपने पास, ये संख्या इससे 5625 से छोटी है। तो छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा होगा, न कि बड़ा होगा। एक प्रश्न और लेंगे तो आपको बात और स्पष्ट हो जाएगी। पर ये जब मौखिक आप करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये नियम मालूम होना चाहिए कि ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके इकाई के अंक में 5 होता है कैसे लिखा जाता है। ठीक, एक और प्रश्न आपके लिए लेते हैं। अब मैंने मान लो एक संख्या ली, ये रिजल्ट है आपके सामने, 8 9 इंटू 8 9 मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, हासिल का 8, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 से गुणा हो गया, 8 से गुणा, 8 9 72, 72 कैरी 7, 8 अठियाँ 64, 64 और 7 71, 1 2 9 7 गुणा एक बार फिर चेक कर लें आप, 9 9 81, 1 8, 9 8 72 और 8 80, एक अंक इकाई का अंक छोड़ दिया, 9 8 72, 7 8 अठियाँ 64 और 7 71। ठीक, अब आपको प्रश्न बना 7921 का वर्गमूल मौखिक ज्ञात करें। प्रश्न क्या है? 7921 का वर्गमूल मौखिक ज्ञात करें। नियम क्या है? वही इकाई की तरफ से जोड़े बनाना। 7921 जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फौरन बोल देंगे कि ये होगा। इकाई का अंक 1 है, तो इस संख्या के इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 का 1 में गुणा 1 होता है, 9 का 9 में गुणा 81 होता है, तो भी इसके इकाई के अंक में 1 आया है। तो इसका इकाई के अंक का निर्णय तो संख्या 7900 के वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 होगा। बाद में डिसाइड होगा अपने कि 1 है कि 9 है। अब जो दूसरा पेयर है 79, 8 और 8 का गुणा 64, 9 और 9 का गुणा 81, तो इसका वर्गमूल जो 79 का है, इसका वर्गमूल 9 नहीं हो सकता, छोटी संख्या होगी कुछ 8, दहाई का इसका दहाई का अंक, इसके वर्गमूल का दहाई का अंक क्या 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 79 ही, यहाँ अपने को 88 81 मिल रहा है। और संख्या के वर्गमूल का दहाई का अंक जिसको 10th प्लेस बोलते हैं ना, यूनिट प्लेस का, और ये 10th प्लेस या 1th प्लेस भी बोलते हैं इसको। इकाई के अंक को 1th प्लेस और दहाई के अंक को 10th प्लेस। दहाई का अंक 8 होगा। अब अपने को जजमेंट करना कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। चूंकि 85 का स्क्वायर क्या होता है? 7225। अपने को इस नियम से
8 का 1 अधिक 9, 9 8 72 25। ये संख्या इस संख्या से छोटी है। ये संख्या जो प्रश्न दिए, ये संख्या क्या है? बड़ी। बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा होगा, इसलिए संख्या 7921 के वर्गमूल संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 9 होगा। 1 होगा क्या? नहीं, क्योंकि अपने पास संख्या ये है, इसका जो वर्ग हम जानते हैं, इसके वर्ग से ये संख्या बड़ी है, तो इसके दहाई का अंक भी छोटा नहीं होगा, ये बड़ा होगा। अतः संख्या के इकाई का अंक 9 होगा, इसलिए वर्गमूल, इसलिए ये जो संख्या दी थी 7921 का वर्गमूल कितना हुआ? दहाई का अंक 5, इकाई का अंक 9। बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा, छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा। ये संख्या बड़ी थी, तो इसका अंक भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया कि किसी भी संख्या का वर्गमूल मौखिक कैसे निकाला जा सकता है। दो प्रश्न आपके अभ्यास के लिए आप घर पे करेंगे। इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करें। अड़तालीस गुणित 48, ठीक। गुणनफल ज्ञात किया। 8 6 64, 6 8 32 38, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 4 16 3, 4 8 10 की 0 हासिल 1, 9 प्लस 3 13 की 3 हासिल 1। इक्वल टू 2304। दूसरा एक 4 5 20 ने 30, 5 20, 2 10 27, 6 1 9 2900। इस विधि द्वारा आपको ये मौखिक वर्गमूल पहली संख्या को देखिए। ये 4 और 0 का एक जोड़ा बना, एक 20 फर्स्ट संख्या 2304 के वर्गमूल का इकाई का अंक 2 अथवा 8 हो सकता है। इस 8 याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 का गुणनफल 4 और 8 का गुणनफल भी इकाई का अंक 4। अब दहाई का अंक देखिए, 5 गुणित 5 25 बड़ी संख्या आ रही है। दहाई का अंक 4 होगा, 4 चौक 25 नहीं होगा, ये 5 नहीं हो सकता।
और संख्या 2304 के वर्गमूल का दहाई का 4 होगा। पर आप जानते हैं 45 का वर्ग, क्योंकि 45 का वर्ग बराबर 2025। ये संख्या 2025 से क्या है? छोटी है, अतः छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा होगा, इसलिए वर्गमूल 2304 बराबर संख्या 2304 है। ये संख्या 2304 इससे बड़ी है, इससे ये संख्या बड़ी है, 2304 है, 2025 तो बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ा होगा, इकाई का अंक इसका क्या होगा? छोटा नहीं होते हुए बड़ा होगा। अतः वर्गमूल बराबर 4 ये गुणा करके अपने संख्या प्राप्त की। एक ये लास्ट प्रश्न करके इस बात को हम समाप्त करेंगे। 54 और 54 का गुणनफल अपने को ये मिलता है, तो संख्या केवल यहाँ चेंज आपको हो जाएगा। संख्या 2916 के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या हो सकता है? 6 कब आता है? जब इकाई का अंक 2 हो, 2 नहीं 6 आ रहा है ना? 6 कब आता है? जब 4 जब 4 का 4 में गुणा करें, इकाई का अंक 4 अथवा 6 हो सकता है। बात समझ में आ गई? 2916 के इकाई का अंक 4 अथवा 6 हो सकता है, और संख्या 2916 के वर्गमूल का दहाई का, अब ये 29 संख्या क्या है? 29, 5 5 25, 6 6 36 से संख्या क्या है? छोटी, दहाई का अंक 5 होगा। अब जो संख्या थी अपनी, क्योंकि 55 का वर्ग 3025 होता है, इसलिए इस संख्या से ये संख्या क्या है? छोटी है। छोटी संख्या का वर्गमूल छोटा होगा, इसलिए वर्गमूल 2916 बराबर दहाई का अंक 5, इकाई का अंक 4। बड़ा अंक नहीं हो सकता, ये बड़ा अंक 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संख्या दी गई है इस संख्या से छोटी है। अंक भी इसके, इकाई का अंक इसका क्या होगा? छोटा होगा। तो ये 6 हो सकता है क्या इसके इकाई का अंक? नहीं, संख्या छोटी है तो इसका इकाई का अंक भी छोटा होगा। अतः 2916 का वर्गमूल कितना होगा? 54। तो रूट स्क्वायर ऑफ 200 2954। यहीं पे हम इस वीडियो को अपना समाप्त करते हैं। तो आपने देखा कैसे हमने मौखिक वर्गमूल निकाला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।